इंटरेस्टिंग चीज है, इसको थोड़ा अगर सीखेंगे तो यू विल सी बहुत सारे कैलकुलेशन मजेदार हो जाता है। तो लेट्स लुक एट इट। चलिए, आपको अगर स्क्रीन दिख रहा हो तो बताइएगा। व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है बेटा? अनमोल, आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? अनमोल बताइए बेटा, आपको स्क्रीन दिख रहा है नहीं व्हाइट वाला? नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अनमोल, आप हो बेटा उधर? कैन यू सी माई स्क्रीन? दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एक्सपोनेंट्स, या हिंदी में बोलते हैं घात, घात या घातांक कुछ तो बोलते हैं उसको। तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर आपको मैं बोलूं कि 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 9, इसका वैल्यू कितना होगा? कुछ आइडिया? अब आप सोचेंगे 2 to the power 4, अगर आपको ध्यान होगा तो 2 to the power 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 4 बार। उसी तरह से अगर 2 to the power 9 की बात कर रहे हैं अगर, तो 2 2 into 2 into 2 मतलब 9 बार। ठीक है, ये 9 बार चलेगा। 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो है, ये हो गया 2 to the power 4 into 2 to the power 9। अब देखिए यहाँ 2 to the power 4 मतलब 2 गुना 2 4, गुना 2 8, गुना 2 16, ये है 16। अब ये देखेंगे अगर 2 to the power 9 कितना होता है, 2 गुना 4 गुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128 दुना 256 दुना 512। यहाँ तक तो ठीक है मामला। अगर कोई बोले कि 2 to the power 4, या चलिए 2 नहीं, चेंज करते इस बार, 3 to the power 20 इंटू 3 to the power इंटू 3 to the power 69। अब जो है मामला मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये छोटा था फिर भी आपने कर लिया गुना भाग, लेकिन ऐसा नंबर हो तो कैसे डील करेंगे? तो मुश्किल बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए कुछ घातांक के या एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और वो नियम कहाँ से आए? कि वो नियम आए, एक एक पेपर चाहिए मुझे जिससे कि मैं आपका स्क्रीन थोड़ा साफ कर दूं, एंड देन दिस स्टार्ट्स बिहेविंग बेटर। स्क्रीन साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ये गंदगी दिख रहा होगा, साफ करने के चक्कर में गंदा हो रहा है। ओके, तो हाँ, तो इसमें कुछ पहले समझते हैं घातांक होता क्या है। अब जैसे मान लिया जाए, 2 से स्टार्ट नहीं करते हैं, मान लिया जाए 8 है। 8 पे पावर, अगर 8 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 8 पे पावर पावर 1, मतलब 8 को एक बार खुद से गुना कर रहे हैं तो 8 ही है। अगर कोई बोलेगा 8 to the power 2, यानी कि 8 इंटू 8, तो जितना ये पावर है उतनी बार उस संख्या को खुद से गुना करते हैं हम लोग। अगर 8 पे पावर 5 है तो मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8
इंटू 8 इंटू सर 8। आप लिख रहे हो? हाँ लिखना बेटा, आपको दिखाई पड़ रहा है? अनमोल आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन? नहीं समझा बेटा, फिर से बोलिए। सर बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, घातांक का पहला सबसे इंपॉर्टेंट नियम है क्या, ये घातांक जो होता है या एक्सपोनेंट जो होता है, ये नंबर्स को थोड़ा इजी तरीके से दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पे 8, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2 है अगर, यानी कि 8 इंटू 8, 8 टू द पावर 5 है, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 बार। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये ऐसे लिखते हैं 8 टू पावर 8 इंटू 8 5 बार लिखते हैं, उसके बदले में छोटा सा जगह में आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं घातांक। ये हो गया आपका आधार, और इसको बोलते हैं घात। घात यानी कि एक्सपोनेंट्स इंग्लिश में, ठीक है। या इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे पावर। तो अब समझते हैं कि इसका, जैसे आपने देखा कि 8 टू पावर 2 यानी कि 8 इंटू 8, 8 टू पावर 5 यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 बार। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए, घातांक के रूप में लिखा जाए, ऐसा आप लिख रहे हैं अगर, तो इसका ये मतलब है कि ये है 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार। जो भी पावर है वो ये बताता है कि उस नंबर को कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद के साथ में। तो इससे एक नियम बनता है। अब मान लिया जाए अगर मैं आपको बोलूं कि 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 3, अगर मैं बोलूंगा तो कितना होगा ये? तो आप इसको ऐसे सोचेंगे कि अच्छा 4 टू द पावर 2 मतलब 4 इंटू 4, अच्छा ये हो गया, एंड देन इंटू ये वाला जो इतना जो आपने लिखा, ये पहला वाला है, ये 4 टू पावर 2, बीच में इंटू है तो लिखिए इंटू, एंड देन 4 टू पावर 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए ये वाला, ये जो 4 टू पावर 3 है, ये हो गया ये वाला पार्ट, यानी कि 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 3 कितना हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ पे देखिए, इसको हम फिर उल्टा लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5। आपने नाम क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। आपका नाम क्या बेटा? सर सृष्टि। सृष्टि, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ सृष्टि बोलिए, अपने हाथ खड़ा किया है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं बेटा घात और घातांक के बारे में, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो हम लोगों ने अभी जस्ट शुरू ही किया, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके ठीक है। तो चलिए अभी म्यूट पे चले जाइए, और हम जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे था, ये जो नंबर था 4 टू द पावर 3, अगर कोई लिखता है ऐसे इसको, तो इसको बोलते हैं घाता, इसको बोलते हैं घातांक के रूप में अपने नंबर को लिखा है। ये हो गया आपका आधार, और ये है घात यानी पावर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। अगर अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो ये 4 जो है इसको बोलेंगे बेस, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, और ये घात जो है उसको बोलेंगे पावर, बेस एंड पावर। सो दिस नंबर इज इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो 4 टू द पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। उसी तरह 4 टू पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4। 6 टू द पावर 5 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 बार। 9 टू द पावर 10 का मतलब होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 10 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं? 4 टू पावर 2
इंटू 4⁻³ तो 4⁻² का मतलब 4 × 4, 4⁻³ का मतलब 4 × 4 × 4। किसी ने हाथ खड़ा किया और हाथ खड़ा करते ही गायब। ओके, तो ये जो हुआ 4⁻² इंटू 4⁻³ मतलब ये बन गया आपका 4⁻², ये हो गया आपका 4⁻³ ये। अब इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने 4 हैं, 1 2 3 4 5। इसको आप फिर से लिख सकते हैं कैसे, 4⁵ भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4⁵, यानी कि ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों जो नंबर थे उनका आधार सेम था, बेस सेम था, एक्सपोनेंट्स अलग मतलब घात अलग अलग था, पावर अलग अलग था। क्या हुआ, ये जुड़ गया 2 + 3, ये बन गया 5। अनमोल आपको समझ में आया बेटा? एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोले 3⁻² इंटू 3⁻³ इंटू 3⁻4 कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ते हैं। 3⁻² का मतलब क्या, 3 × 3। ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद एक इंटू है, वो भी लिख दीजिए। उसके बाद 3⁻3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये वाला भी हो गया। अब 3⁻4 का मतलब क्या, बीच में एक इंटू है, वो भी इंटू लिख देंगे। 3⁻4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। लिखिए, ये वाला हो गया आपका पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, और यहाँ से यहाँ तक हो गया तीसरा वाला। 3⁻2 3 × 3, 3⁻3 मतलब 3 × 3 × 3, और 3⁻4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार। अब देखिए सारा एक ही चीज है, इसको हम स्प्लिट के कैसे लिख सकते हैं। देखिए कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम उतना उतना जगह बर्बाद नहीं करके, स्क्रीन को उतना गंदा नहीं करके हम सीधा बोल सकते हैं 3⁻9। यानी कि क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 3 नंबर थे, तीनों का आधार सेम था और घात अलग अलग था, पावर अलग अलग था। क्या हुआ, ये 9 कहाँ से आया, 2 + 3 5 + 4 9। तो ये आपका घातांक का या घात का पहला नियम होता है कि अगर आप किसी दो नंबर, तो क्या हुआ यहाँ पे 2 नंबर हो 3 नंबर, अगर सबका आधार सेम हो, अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे आधार सेम था, पावर अलग अलग था, 2 + 3 2 3 और 4, 2 + 3 5 + 4 9, वही हुआ। तो ये आपका बन जाता है घातांक का पहला नियम, जो ये बोलता है कि अगर कोई नंबर हो, मान लिया जाए इसको ए बोलते हैं, अब ए का वैल्यू 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, या ए नहीं बोलते, चलिए एक्स बोलते हैं। अगर कोई नंबर आपका एक्स हो, उसका पावर हो ए, अब ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 9 10 कुछ भी हो सकता है, 200,000 5,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। उसको अगर आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका भी आधार सेम हो, मतलब एक्स ही हो, अगर ये वाला एक्स का वैल्यू 2 है तो ये वाला एक्स का वैल्यू भी 2 है, ठीक है, और इसका घात अलग हो b, तो ये हो जाता है x⁻a + b। ये आपका पहला नियम था जो हमने देखा। क्या देखा कि तू, अब मान लिया जाए x का वैल्यू अगर आपका मान लिया जाए 4 है, तो और यहाँ पे a का वैल्यू अगर 2 इंटू एक्स है सेम है, यहाँ पे इसका मान लिया 3 है, अगर तो आपने क्या देखा कि ये हो जाता है 4 यानी कि 4 × 4 इंटू 4³ यानी कि 4
इंटू 4 इंटू 4 क्या बन जाता है? 1 2 3 4 5, 4 टू द पावर 5। देखिए यही नियम है ये। अगर आपका बेस सेम हो, देखिए बेस सेम हो, इसका पावर ए यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, मान लिया जाए, इसका पावर बी यानी 3 हो, तो क्या होता है, ये पावर जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ये हुआ 2 + 3, आपने करके भी देखा। तो ये घातांक का या एक्सपोनेंट्स का पहला नियम है, जो ये बोलता है कि अगर कोई दो नंबर हो घातांक के रूप में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, दोनों का बेस अगर सेम हो तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका पावर जुड़ जाता है। यानी कि अब कोई भी नंबर हो, आप आंख मूंद के सोच सकते हैं ऐसे। कल को कोई बोलेगा कि 5 टू द पावर 65 इंटू 5 टू द पावर 29, तो आपको उतना 5 को 65 बार और फिर उसको गुना करके 5 को फिर 29 बार नहीं लिखना है। आप सीधा बोलेंगे भाई ऐसा है, देखिए आपका दोनों बेस सेम है, तो क्या होगा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घातांक का पहले नियम क्या बोलता है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स विद द सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स, द पावर गेट्स एडेड। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 टू द पावर 65 + 29। ठीक है, यानी कि 5 टू द पावर 65 + 29 होता है आपका 94। बस इतना ही था। सोचिए अगर आप एक पेन पेपर पे 5 को 65 बार लिखते, फिर 5 को 29 बार लिखते, कितना टाइम लगता। ये आपका बन जाता है एक मैजिकल फार्मूला। तो ये फार्मूला जो है, इसमें मतलब देखिए, इसमें कुछ ऐसा याद रखने से कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखने का है कि भाई अगर आप एक्सपोनेंट के साथ डील कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना होता है। क्योंकि हम देखा, आप ऐसे भी देखिए ना भाई, 5 पे पावर अगर 1 होता इंटू 5 पे पावर 2 होता, तो ये होता 5, इसके बदले में 5 होता पहला वाला। आह, तो मेरा बात मेरी, कभी कभी मेरा स्क्रीन जो है, जहाँ टाइप करते हैं, मानता नहीं बात को। ये वाला 5 हो गया, और ये 5 पे पावर 2 यानी कि 5 गुना 5, 3 5 है, क्या हो गया, 5 पे पावर 3। वो नियम वही बोलता है कि भाई दो अगर घातांक वाला नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, एक्सपोनेंट का डील कर रहे हैं, अगर बेस अगर सेम है, अगर तो इसको इसको जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे, वही हो जाए आपका आंसर। यहाँ पे वही किया आपने, जोड़ दिया। तो ये पहला नियम हो गया घातांक का। एक मिनट देखता हूँ, एक्सपोनेंट को घातांक बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? ओ, एक्सपोनेंट्स इन हिंदी क्या बोलते हैं, घातांक बोलता है। ठीक है, तो अनमोल आपको क्लियर है बेटा या कंफ्यूजन है कुछ? सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। चलिए, तो अभी जो है हमने क्या देखा, घातांक का पहला नियम वो ये बोलता है कि x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर b इक्वल्स x टू द पावर a प्लस b। और हमने इसको, इसका जितना लफड़ा करना था, जितना भी प्रैक्टिस करना था, जितना देखना था, देख लिया। यानी कि कल को अगर कोई बोलेगा कि भाई आपका लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि 500 टू द पावर 6 इंटू 500 टू द पावर 105, तो आप जो है ऐसा कुछ गुना भाग नहीं करने वाले हैं। आप एक्सपोनेंट्स का पहला नियम लगाएंगे, जो आपको बोलता है कि भाई अगर आपका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। बस आप बोलेंगे कि मेरे को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेस सेम है तो पावर जो है जुड़ जाएगा। 105 + 6 हो जाएगा 111।
5 सेकंड के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं तो अगर नहीं लगाते इस नियम को, अगर या इस नियम को हम लोग नहीं सीखते तो लाइफ होती बहुत डिफिकल्ट। और ये सिर्फ 2 ही नंबर के साथ में नहीं है। अगर कोई बोले कि पता कीजिए कोई ये बोले कि पता कीजिए, क्या पता कीजिए, स्क्रीन पे टाइप ही नहीं कर रहे तो कैसे पता करेंगे। 3 to the power 4 into 3 to the power 2 into 3 to the power 7 into 3 to the power, क्यों नहीं मान रहा मेरी बात, पावर 5। ऐसा भी होगा तो आप सिर्फ 2 नंबर नहीं, अगर आपका 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 10 नंबर भी है और सबका आधार सेम है, बेस सेम है, अगर तो आप आंख मूंद के पावर को ऐड कर देंगे। भाई ठीक है, ये हो जाए आपका पावर, बेस हो जाएगा 3 और पावर जुड़ जाएंगे 4 + 2 6 + 7 13 + 5 18। क्योंकि आप देखेंगे 3 to the power 4 मतलब 3 into 3 into 3 into 3, 4 बार 3 हो गया। यहाँ पे इंटू 3 to the power 2 यानी 3 into 3, 2 बार हो गया, 4 + 2 6 हो गया, इंटू 3 to the power 7 यानी 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 4 + 2 6 + 7 13 3 हो गया, +5 प्लस 3 to the power 5 मतलब 3 सॉरी इंटू 3 to the power 5, 3 into 3 5 बार होगा। तो आप टोटल 3 को काउंट करेंगे तो ये इतना ही होगा। तो आप इसको एक जेनरिक रूल एक मूलभूत नियम के साथ सोच सकते हैं कि आपको अगर कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो जो घातांक के रूप में है, तो आप उनको आंख मूंद के उनके पावर को जोड़ सकते हैं अगर उनका आधार सेम हो। तो यानी कि ये है, इसमें ध्यान के रखना है कि अगर कोई बोले 3 to the power 5 into 7 to the power 2, तभी जो है पावर ऐड मत किया। ऐसा नहीं है कि इसका ये मतलब ये आपका 3 to the power 7 या 7 to the power 7 नहीं होता है। देखिए आपका आधार अलग अलग है, दोनों घातांक के रूप में है लेकिन आधार अलग अलग है, तब हम ये नियम नहीं लगा सकते। देखिए x जो है हमेशा सेम होना है, आपका आधार को सेम होना है, तभी आप बोल सकते हैं कि भाई अब आधार देखिए यहाँ पे x कुछ है, यहाँ पे x कुछ और है, तो इसको यहाँ पे आप ये रूल नहीं लगा सकते। आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये तब करेंगे जबकि आपका आधार सेम हो। अगर ऐसा हो तब हम देखें कि भाई हाँ ठीक है, मेरे दोनों का आधार सेम है, 4 पे पावर 2 है, यहाँ पे 4 पे पावर 7 है, तो जो आधार है जो मैं बेस है, अगर इफ दैट इज सेम देन ओनली आई कैन अप्लाई दिस रूल एंड से कि भाई ये हो गया 4 की पावर 7 + 2 9। ठीक है, तो खाली उतना ही ध्यान रखने का। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम हो गया घातांक का। एक और नियम समझाते हैं, वो है, ये तो था गुना वाला, अब भाग वाले पे आ जाते हैं। डिवाइड करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई बोले x⁴ डिवाइडेड बाय x⁴b, यहाँ पे देखिए ये भी घातांक है, ये भी घातांक के रूप में है, इसका दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। गुना होता तो आप जोड़ देते, a + b कर देते, भागे तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये नियम बोलता है x⁴ a - b। अभी थोड़ा खेलने का समय आ गया, हम तो ऐसे भी आप लोग के साथ खेलते ही हैं, जब भी हम मैथ पढ़ाते हैं आप लोग को हम एक्चुअली खेल रहे होते हैं, क्योंकि हमको मैथ के साथ खेलने में मजा आता है। देखिए क्या है, हम लोग भी खेलेंगे थोड़ा क्या हो गया इसको, x⁴ a - b। अब बोलिए कैसे, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास समस्या हो 4 to the power 5 डिवाइडेड बाय 4 to the power 2, यानी कि
ठीक है, तो पहले खेलते हैं इसके साथ में। 4⁵ क्या होता है? 4 × 4 × 4 × 4 और एक और 4। लास्ट वाला 4 से लिखा है नहीं, किसी ने लिखा है। किसी नहीं लिखा है, कैसे होगा? नंबर ही नहीं लिखे हुए तो कैसे काम करेंगे साथ में? हम्म, तो 4⁵ मतलब 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 5 बार 4। अब नीचे है डिवाइड बाय 4⁵ यानी कि 4 × 4, 2 बार 4। अब आ गया खेलने का वक्त। इसको बोलते हैं टिक टैक टो, यानी कि ऊपर में और नीचे में सेम नंबर होगा तो उनको आप उड़ा सकते हैं, इस 4 के साथ में ये 4 को उड़ा दिया, इस 4 के साथ में इस 4 को उड़ा दिया। कितना बच गया? 1 2 3, यानी कि 4⁵ यानी कि हो गया 4⁵3। ये 3 जो है क्या हुआ? 5 - 2 ये 3 होता है, यही नियम है दूसरा वाला। ये बोलता है कि आपके पास अगर दो एक्सपोनेंट्स हो, दोनों का आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, उनको अगर एक को दूसरे से डिवाइड करना हो तो क्या होता है? ऊपर वाले के पावर में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाता है। जो आपने देखा 4⁵5/4⁵2 यानी कि हो गया, बन गया 4⁵5 - 2 यानी कि 3। ये दूसरा नियम है। तो मतलब पहला नियम था क्या? अगर दो घातांक को गुना कर रहे हैं, अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। अगर दो घातांक को अगर भाग दे रहे हैं, मतलब एक को दूसरे से भाग दे रहे हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो उनका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। तो एक में अगर नहीं क्लियर हुआ अगर, तो उसको फिर से प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं स्क्रीन क्लीन कर रहा था इसलिए आपको थोड़ा दिखावट ये। अगर कोई कहे कि 8⁹9 डिवाइडेड बाय 8⁴, तो घातांक का नियम क्या बोलता है कि आपका आधार अगर सेम हो, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। सीधा माइनस नहीं करके देखिए यहाँ पे क्या होगा। 8⁴ मतलब 8 × 8 × 8। मेरा बहुत सारा 8 जैसा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो मेरा स्क्रीन गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। इंटू 8 × 8 इंटू 3 5 6 इंटू 8 7 हो गया, इंटू 8 इंटू 8 ये हो गया 9 8 हो गया। अब 8⁴ यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 8 हो गया। क्या करें? खेलना शुरू। एक 8 दूसरा 8 गायब, ये 8 ये 8 गायब, एक 8 एक 8 गायब, ये 8 और ये 8 गायब। कितने 8 बच गए? 3 2 5। इसको आप बोल सकते हैं 8⁵5, यानी कि देखिए 5 कैसे है? 9 - 4। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया कि अगर दो घातांक, एक घातांक में से दूसरे घातांक को आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों का आधार सेम हो, तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाला जो नंबर है, अंश और हर बोलते हैं, हाँ, जो अंश है उसका जो घात है
उसमें से हर वाले का घात को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दो नियम था जो हम लोगों ने सीखा अभी तक। वो ये बोलता है, पहला नियम बोलता है x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इक्वल्स x टू द पावर b से लिखने रही थी, ये देख रहा है, इक्वल्स x टू द पावर x टू द पावर a प्लस b a प्लस b। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ने कहा कि अगर आपका x टू द पावर a है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो, अगर x टू द पावर a डिवाइड बाय x टू द पावर b, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर a माइनस b। देखिए, अगर ये मेरा लैपटॉप मेरे साथ लफड़ा करते रहा अगर, तो आप लोग का क्लास मुझे अपने क्लासरूम में ही करना पड़ेगा आगे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइप करने में इतना मेहनत करना पड़ रहा है, मेरा स्क्रीन मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा है, उल्टा पुल्टा टाइप कर देता है कुछ। ठीक है, तो कोई नहीं, अगले क्लास में चाहे तो हम लोग क्लासरूम से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका कि एक्स टू पावर, ये हो गया पहला नियम घातांक का, कि अगर आप दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, दोनों का आधार सेम हो, तो उसके पावर जुड़ जाते हैं। और अगर आप एक संख्या में से दूसरी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों का आधार सेम होगा, तो अंश का जो पावर है उसमें से हर का पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर का पावर में से डिनोमिनेटर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि x टू पावर a डिवाइड बाय x पावर b विल बी इक्वल टू x टू पावर a माइनस b। ये पार्ट क्लियर है अनमोल? ये दो नियम हमने सीखा। अनमोल क्लियर बेटा? अनमोल बताइए, क्लियर है? ओके, अब आपको एक काम देते हैं। इस अगले क्लास से पहले आपको एक काम करना है। आपको क्या बोल रहे हैं पता करने के लिए, 2 टू द पावर 4, ये पूरी चीज है इस ब्रैकेट के अंदर में, इसके ऊपर पावर 3, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, 2 टू पावर 4 इसके ऊपर पावर 3, इसका वैल्यू निकालना है। आप इसको निकाल करके, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो थोड़ा इसका मगजमारी कीजिए और मेरे को बताइए कि क्या निकला इसका वैल्यू, या फिर कहाँ पे आप फंस रहे हैं। तो हम आपको अगले क्लास में ये तीसरा नियम है घातांक का, ठीक है, जो हम समझाएंगे कल। हम चाहते हैं कि आप इसको ट्राई कीजिए एक बार अपने से। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा निकालना है आपको, गुना करके एकदम 242 856 ऐसा कुछ नहीं निकालना है आपको, इसको पावर के रूप में निकालना है कि ये कितना होगा, 2 पे पावर कितना होगा, ये आप करने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इसके साथ थोड़ा खेलें, जैसे कि हम खेलते हैं मैथ के साथ में, आप थोड़ा खेलिए इसके साथ में, हमको बताइए इसको। इसमें कुछ भारी भरकम काम नहीं करना है, इसको सिर्फ तोड़ना है। ठीक है, तोड़ के मुझे बताइए, कल की क्लास से पहले मुझे बताइए कि इसका वैल्यू कितना निकला। ठीक है, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो हम सिखाएंगे। मतलब ये तीसरा नियम है, हम चाहते हैं कि आप एक साथ में इतना कुछ डाइजेस्ट नहीं करें, इसके साथ में थोड़ा इसको तोड़ फोड़ के बताइए मेरे को क्या निकलता है इसका वैल्यू। ठीक है, ठीक है बेटा? तो यहीं पे हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। और आप ये इसका वैल्यू निकाल के मुझे बताइएगा। ठीक है।